ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, ये समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है क्योंकि 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। और ये केतु, ये जो गोचर है केतु का, आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा जहां छिपे हुए सत्य, अचानक परिवर्तन, गुप्त धन और जीवन के गहरे रहस्य जुड़े हुए होते हैं। ये समय शुरू होता है 29 मार्च 2026 से। 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि कुल मिला के 251 दिन अर्थात। और इन 251 दिनों में आपकी जीवन की गहराइयां, छिपी हुई शक्तियां और कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय हो जाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मघा नक्षत्र को समझना होगा। यहाँ आप ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि एक आपकी राशि के स्वामी है, एक केतु दिखाई दे रहे होंगे अष्टम भाव में, सिंह राशि में केतु दिखाई दे रहे हैं, एक मघा नक्षत्र है। हम इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मघा नक्षत्र को। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र अर्थात पितृशक्ति और गुप्त कर्मों का द्वार है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम का केतु कुछ ऐसा ही देता है। नक्षत्र क्रम में अगर देखते हैं तो ये मघा नक्षत्र 10वें नक्षत्र का 10वां नक्षत्र है। और इनके स्वामी जो है बनते हैं, मघा नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतु है। अर्थात इसीलिए ये वीडियो विशेष है, क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी ही केतु हैं और देवता पितृ हैं, यानी कि पूर्वज हैं। और इसका जो सिंहासन है, इसका ये प्रतीक है, यानी कि जो रॉयल थ्रोन होता है वो सिंहासन इसका प्रतीक, सिंबल है। अब मघा नक्षत्र व्यक्ति को उसके पूर्वजों और गुप्त कर्मों से जोड़ता है। मघा की ये विशेषता है। अब जो भी होगा वो सरफेस पर नहीं होगा, बल्कि गहराई में होगा। मकर राशि पर केतु का जो प्रभाव है ना, वो अष्टम भाव में केतु के प्रभाव को लेकर के देखेंगे। अभी आपने मघा को समझा, इसमें केतु को लेकर समझा। केतु क्या है? 8th हाउस का केतु है। ये भाव दर्शाता है रहस्य का, ये भाव है अकल्ट का, ये भाव है गुप्त धन का, ये भाव है अचानक घटनाओं का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। ये जीवन में अचानक परिवर्तन लेकर के आने वाला भाव है। ये हिडन पावर्स को एक्टिवेट करने वाला भाव है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। ये रिसर्च का भाव है, ये एस्ट्रोलॉजी का भाव है, ये अकल्ट का भाव है। ये इसमें सफलता देगा, सडन गेन देगा, ये इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, इन सब में ये फायदेमंद होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ये भाव से देखा जाता है, इसी भाव से देखा जाता है। अब इस भाव में केतु बैठा है, केतु अपने ही नक्षत्र में जाएगा तो मजबूत होगा। यह समय आपको अंदर से बदल देगा। जब आप अंदर से बदल जाएंगे, बाहर स्वतः बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, कुछ दुष्प्रभाव भी इसके पड़ने वाले हैं। वो है अचानक समस्याएं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, इंस्टेबिलिटी का हावी होना, फियर होना, इनसिक्योरिटी का महसूस होना, ये सब कुछ करवाएगा। कालो ही दुरितक महा, ऐसा शास्त्र कहता है। समय को कोई नहीं रोक सकता, और ये समय टाइम ट्रेवल का समय है। अब यहां से सीधा ये भाव, ये दसम भाव में देखे और द्वादश भाव में देखेगा। यहां से ये सीधे आपका द्वितीय भाव में देखेगा, ये धन भाव में देखेगा। ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, और पैतृक संपत्ति का भाव है, पैतृक कुटुंब का भाव है। ये शुभ है। यहाँ पर ये धन हो, आर्थिक स्थिति हो, बैंक बैलेंस हो, हिडन इनकम दिखाई दे रहे हैं, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस गेन्स है इसमें। कोई भी ऐसे मुद्दे हों, बशर्ते एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, केतु को सेंटर पॉइंट में रख करके मैं फलादेश कर रहा हूं। एक पक्ष जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा नहीं है तो ये केतु आपको बहुत कुछ देने वाला नहीं है। प्रभावी उन्हीं के लिए होगा जो अच्छे हैं आचार विचार व्यवहार संस्कार से। ये अचानक लॉस भी करता है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपने आचार विचार व्यवहार संस्कार और आपने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो होता है वो देगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बचना चाहिए। अगर ये करियर का, अगर विदेश में है आप, मानकर चलिए कोई विदेश में है, एमएनसी में है, विदेश जाना चाहते हैं, आपको पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होने जा रहा है।
प्रोफेशनल लाइफ है आपके, रिसर्च फील्ड में अगर आप हैं, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशन में हैं आप, हिडन प्रोजेक्ट्स सक्सेस को लेकर के ये ग्रह, ये परफेक्ट ग्रह है। मघा नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये परफेक्ट है आपके। कुछ दुष्प्रभाव है, जॉब की अस्थिरता है। ऐसा मत करना कि एकदम से जो है आए और ताव में आ गए और बोल दिए कि चलो छोड़ो, नहीं, टिके रहना है। 5 दिसंबर तक ये समय है, 251 दिन का। सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सूझबूझ के साथ चेंज करना, जॉब इत्यादि हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। आप अगर अच्छे हैं तो कोई हराने वाला नहीं, कोई आपको रास्ते से साइड करने वाला नहीं है। वहीं पर बात अगर हम विवाह इत्यादि को लेकर के करें, रिश्तों को लेकर के करें, डीप बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, कुछ हैं, सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, सडन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। सत्यम वद धर्मम चर, रिश्तों को सत्य की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करिए, आपके पक्ष में ग्रह आ जाएगा। मेंटल स्ट्रेस को लेकर के कहूंगा, डीप थिंकिंग का योग है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर मिस्ट्री को लेकर के बोलूंगा, अंडरस्टैंडिंग, मिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको। ये अगर आपको है पहले से ही, मेडिटेशन कीजिए, इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। मेडिटेशन में आपको अपने आप को राइज करने का बहुत बढ़िया शानदार समय है। ओवर थिंकिंग के लिए आप दूर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि देखिए, यहां से ये दृष्टि हो गई, जो गहराई में उतरता है वही सच्चाई पाता है। इसलिए गहराई में उतरना जरूरी, क्योंकि गहराई का भाव है। परिवार में एंसेस्ट्रल जो कनेक्शन है, ये फैमिली जो सीक्रेट्स रिवील होंगे। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, हिडन इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इनको आप आराम से आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करके पारिवारिक रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। ये गोचर आपको रहस्यों से आत्मज्ञान तक लेकर के जाएगा। मेडिटेशन हो, तंत्र हो, मंत्र हो, अकल्ट इंटरेस्ट हो, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन सभी चीज क्षेत्रों में आपको इंटरेस्ट जगाएगा, आपकी रुचि को जगाएगा। ये नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमय विद्यते, ऐसा शास्त्र ने कहा है। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि केतु अष्टम में जाकर के बैठे हैं। हीलिंग की ओर चाहिए आप, रिकवरी पॉसिबल है जल्दी जल्दी, लेकिन आप अपना आचार विचार व्यवहार को सही रखिए, दिनचर्या को ठीक रखिए। बाकी कोई केतु क्या करेगा आपके साथ, ये समझना जरूरी है। आपकी जिंदगी में अचानक बदलाव लाएगा, हिडन ट्रूथ सामने लाएगा, आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा, और अंत में आपको देगा नई शक्ति। अब बात 3 पक्ष को हमने बात की, देखिए, एक मघा नक्षत्र के बारे में, दूसरा ये अष्टम भाव के बारे में, दूसरा और तीसरा जो है ये हमने केतु के बारे में। 3 पक्ष को अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेशन, केतु प्लस मघा प्लस 8th हाउस, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेशन का समय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पास्ट लाइफ कर्मा एक्टिवेट करना हो जाएगा, हिडन पावर्स जागेंगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए कुछ चीजें अचानक मिलेंगी आपको, कुछ अचानक खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मानकर चलिए, मैंने तो अच्छा बोला, लेकिन कुंडली में केतु खराब है तो क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे? कुछ उपाय भी तो करना जरूरी है। उपाय बताऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और हाँ, अगर आप फेसबुक इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यूट्यूब के माध्यम से तो आपको बहुत अपार स्नेह मुझे मिला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, क्लिक कीजिए, और वहाँ पर आप भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि वहाँ नया हूँ इंस्टा और फेसबुक में। वहाँ जाके फॉलो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए, और हाँ, मुझसे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं ना, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, आप देश विदेश कहीं से भी हो, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी आपकी बात हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडली देख लूंगा मैं। चलिए आइए, उपाय क्या है? उपाय के तौर पर यह है कि ओम पितृभ्यः नमः, इस मंत्र का जाप करिए, और केतु का मंत्र जाप करिए। केतु का मंत्र क्या है? 108 बार जाप करना है। ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का लौकिक मंत्र है। और इसके अलावा आप तंत्रोक्त बीज मंत्र करना चाहें तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह
चंद्रमसे नमः, इस माफ कीजिए केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सः केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी आप गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, पक्षियों को पानी निकाल दीजिए, बाजरा खिला दीजिए, और जो स्ट्रीट जो पशु होते हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए, उनका पेट भर जाए बस। और हाँ, तिल दान कीजिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, है ना। कंबल दान कर सकते हैं, चूंकि सीजन नहीं है कंबल का, गर्मी का मौसम है, जो कि तिल दान करिए, ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। मकर राशि वालों, ये समय आपको डराने तो कतई नहीं आया है, लेकिन हाँ, बल्कि आपकी छिपी हुई ताकत जरूर जगाने आया है। अगर आपने इस समय को समझ लिया मकर राशि, तो आप केवल सफल नहीं होंगे, अंदर से अजेय बन जाएंगे। अजेय बनना है तो महादेव की शरण में तो जाना आवश्यक है। महादेव की शरण में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।